हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसडीएस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्रैम्स रूल एंड फेल्किन एंड मॉडल। तो क्रैम्स रूल जो है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स में यूज़ होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि फेल्किन एंड मॉडल और क्रैम्स रूल में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो क्रैम्स रूल के लिए यूज़ किए जाते हैं और रिएक्शंस हम उससे आसानी से सॉल्व करते हैं। और ये जो कंसेप्ट है, अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप इसी प्रकार के कोई भी रिएक्शन इजीली कर सकते हैं। तो अगर आपको इजीली सब एग्जांपल सॉल्व करने हैं तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हमने बहुत सारे एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं एंड CSIR नेट के पूरे क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे ये क्रैम्स रूल और फेल्किन एंड मॉडल पढ़ने की ज़रूरत क्या है, ये क्यों पढ़ा जाता है। ठीक है, वाई टू स्टडी दिस रूल। तो सबसे पहले ये रिएक्शन देखिए। इस रिएक्शन में स्टार्टिंग में जो यूज़ किया गया है ये क्या है, एक अल्डिहाइड और कीटोन है। ओके, सो कार्बोनिल कंपाउंड है और इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड विच इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट। उसमें क्या होता है, हाइड्राइड आयन दैट इज H- इज अ न्यूक्लियोफाइल। ओके, और ये जो कंपाउंड है दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक, राइट, बिकॉज कार्बोनिल कार्बन इज डेफिशिएंट। दैट्स वाई इसमें कौन सा रिएक्शन होगा, देखिए जो H- है दैट विल बी एडेड टू दिस कार्बोनिल कार्बन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में ये जो हाइड्राइड आयन आ रहा है कार्बोनिल कार्बन के पास, वो एक तो फ्रंट साइड से आ सकता है या फिर बैक साइड से आ सकता है, राइट। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है। देखिए, अगर वो बैक साइड से आया तो H जो है वो पीछे चला जाएगा और OH जो बनेगा, मतलब यहाँ पे जब वो अटैक करेगा तो ये जो बॉन्ड है वो एक आगे चला जाएगा, मतलब OH विल बी अबव द प्लेन एंड H विल बी बिलो द प्लेन। और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि H विल बी अबव द प्लेन एंड OH जो है वो बिलो द प्लेन जाएगा। मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो ये दो प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। तो ये दो प्रोडक्ट्स में से कौन सा मेजर रहेगा एंड कौन सा माइनर रहेगा, ये जो डिसाइड करना है वो हमें इस रूल के हिसाब से डिसाइड करना है। इसीलिए हमें ये रूल पढ़ना है एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में तो आता ही है लेकिन इसका सिंथेसिस में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। दैट्स वाई वी हैव टू स्टडी दिस क्रैम्स रूल। ओके, अभी क्रैम्स रूल क्यों यूज़ करते हैं वो तो समझा। अभी इसमें हम लोग क्या देखेंगे आगे कि एग्जैक्टली H- जो है वो कहाँ से अटैक करेगा। उसके लिए हमें ये जो अल्डिहाइड दिख रहा है आपको, कायरल अल्डिहाइड। ओके, कायरल क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन है यहाँ पे इसको 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच है, PH, Me और CO और ये चौथा रहेगा हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसीलिए कायरल है। तो कायरल अल्डिहाइड्स का जो है हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन देखेंगे तो उसके डिफरेंट कन्फर्मेशंस हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो उस कन्फर्मेशन से कौन सा स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल रहेगा और कहाँ पे रिएक्शन होगा ये सब हमको पता चलेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे लिखने हैं वो ज़रा देखते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें देखो, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से इस साइड से अगर हम इस मॉलिक्यूल को देखेंगे तो देखिए दिस इज़ फ्रंट कार्बन। ओके, दिस वन इज़ फ्रंट कार्बन, ये जो कार्बन है दैट इज़ बैक कार्बन। और न्यूमैन प्रोजेक्शन में हमेशा फ्रंट कार्बन जो होता है वो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये जो डॉट है ना फर्स्ट वाला, दैट इज़ फ्रंट कार्बन एंड बैक कार्बन जो होता है वो हमेशा सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये जो पीछे वाला जो सर्कल दिख रहा है दैट इज़ नथिंग बट द बैक कार्बन। ओके, सो दिस वन इज़ फ्रंट कार्बन एंड दिस सर्कल इज़ बैक कार्बन। अभी उसको ग्रुप्स कैसे अटैच करेंगे, देखो ये जो फ्रंट कार्बन है इसको C डबल बॉन्ड O है और एक H है, मतलब C डबल बॉन्ड O और H जो येलो कलर में दिखाया है ना वो फ्रंट कार्बन के ग्रुप से। और पीछे वाला जो कार्बन है उसको PH अटैच है, Me अटैच है और H अटैच है, राइट।
तो पीएच इज ऑन द प्लेन, एमई अबव द प्लेन है, हाइड्रोजन बिलो द प्लेन है। तो हाइड्रोजन नीचे की तरफ लिखा, एमई ऊपर लिखा और पीएच ऑन द प्लेन लिखा, ठीक है। तो ये हो गया न्यूमैन प्रोजेक्शन इस मॉलिक्यूल का। तो अभी इसमें से स्टेबल कन्फर्मेशन कैसे मिलेगा, तो इसके पॉसिबिलिटीज़ हम लोग पहले कैलकुलेट करेंगे। मतलब कितने पॉसिबिलिटीज़ है, देखो अगर हमने क्या किया, ये जो बैक कार्बन है, फ्रंट कार्बन को ऐसे ही रखने का, उसके ग्रुप सेम रखेंगे, लेकिन जो बैक कार्बन है उसको रोटेट करेंगे बाय 60 डिग्री। ओके, 60 डिग्री का रोटेशन करके हम लोग देखेंगे कि पॉसिबल कन्फर्मेशंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको 60 डिग्री से रोटेट किया तो जो पीएच ग्रुप है यहाँ पे आएगा, राइट, ये इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर जाएगा और एमई आएगा इस साइड। तो सेकंड में देखो, एमई इधर आया, पीएच इधर आया, एच इधर आया। अभी और 60 डिग्री से अगर रोटेशन करेंगे हम लोग ये वाला कार्बन, ठीक है, तो ये पीएच कहाँ पे आएगा, इस साइड आएगा ना, और हाइड्रोजन कहाँ पे जाएगा, ऊपर जाएगा, और एमई कहाँ पे जाएगा, इधर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो एमई नीचे आ गया, पीएच इधर और एच इधर। तो ऐसी और कन्फर्मेशंस भी हम लोग देखते हैं। ओके, भी ऊपर का जो है मैंने मिटा दिया है और इसके आगे का स्ट्रक्चर फोर्थ वाला और फिफ्थ वाला इधर लिख दिया है। ओके, तो आगे क्या होगा, ये जो पीएच बॉन्ड फिर से 60 डिग्री रोटेट होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा नीचे, ठीक है। इसके लिए दिस फोर्थ स्ट्रक्चर विल गेट, पीएच बॉन्ड को फिर से इधर घुमा दिया, ये 60 डिग्री रोटेशन कर दिया तो फिफ्थ वाला स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर्स है वो फेल्किन ने डिस्क्राइब किए थे। तो फेल्किन एंड मॉडल क्या कहता है, देखो ये जो येलो बॉक्स में आपको दिख रहे हैं दो स्ट्रक्चर्स, उसमें क्या है, जो पीएच ग्रुप है, पीएच ग्रुप है बैक वाले कार्बन का, और ओ एंड एच है अल्डिहाइड का, ठीक है। तो उनके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब लार्जर ग्रुप मतलब पीएच एंड का सी ओ एंड एच जो है दे आर अवे फ्रॉम ईच अदर। मतलब इसमें रिपल्शन ज़्यादा नहीं होगा, मतलब इसका एनर्जी क्या होगा, कम होगा, और एनर्जी कम मतलब ये स्टेबल स्ट्रक्चर्स हो गए, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फेल्किन एंड जो स्ट्रक्चर में ये कार्बोनिल वाले ग्रुप्स एंड जो लार्जर ग्रुप होता है दूसरे कार्बन पे, ठीक है, कायरल कार्बन का जो लार्जर ग्रुप है मतलब बैक कार्बन का, वो अगर परपेंडिकुलर होते हैं देन दीज स्ट्रक्चर्स आर स्टेबल एंड हैविंग लेस एनर्जी। इसीलिए रिएक्शन अगर होनी है तो इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा कि फेल्किन एंड मॉडल कैसे लिखते हैं। अभी क्रैम्स एंड फेल्किन में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। जैसे कि अभी हमने देखा कि फेल्किन में जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल वाला बॉन्ड और पीएच, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है, ओके। लेकिन क्रैम्स में क्या होता है कि फर्स्ट कार्बन का जो सी डबल बॉन्ड ओ है और बैक कार्बन का जो पीएच है, दे आर एंटी टू ईच अदर, राइट। एंटी मतलब अपोजिट है एक दूसरे के। तो इन दोनों में से जो फेल्किन एंड मॉडल है दैट इज मोर स्टेबल, एंड ये वाला क्रैम्स जो है दैट इज लेस स्टेबल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो फेल्किन एंड मॉडल में क्या है, जो स्टीरियो केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, वो क्या डिटरमाइन करेगी कि प्रोडक्ट के स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब इधर देखिए स्टार्टिंग मटेरियल की जो स्टीरियो केमिस्ट्री होती है वो हमेशा प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री डिफाइन करती है, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी ये जो हम लोग कायरल एल्डिहाइड स्टडी कर रहे हैं उसमें ऑलरेडी एक कायरल सेंटर है, ओके। तो उसी के हिसाब से हम लोग को प्रोडक्ट में भी स्टीरियो केमिस्ट्री मिलने वाली है। अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल रिएक्शन कैसे होती है। तो दिस इज कायरल कार्बोनिल कंपाउंड। यहाँ पे ये कार्बन है जो कायरल है, ठीक है। इसको कौन से चार ग्रुप्स अटैच है, पीएच, एमई, एच और ये कार्बोनिल वाला, ठीक है। तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। जो पीएच है वो लार्जर ग्रुप है, मिथाइल जो है वो मीडियम ग्रुप है, और हाइड्रोजन इज अ स्मॉलर ग्रुप, ठीक है। तो इसको अभी हम लोग लिखेंगे न्यूमैन कन्फर्मेशन में। तो न्यूमैन में देखिए, दिस इज फ्रंट कार्बन, दिस इज बैक कार्बन। फ्रंट पे कार्बोनिल है और इथाइल है, और बैक पे पीएच, एमई एंड एच। तो अकॉर्डिंग टू फेल्किन एंड मॉडल पीएच विल बी परपेंडिकुलर टू कार्बोनिल, एमई ऊपर आएगा, हाइड्रोजन नीचे आएगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल हमेशा अटैक करेगा
यहाँ से जहाँ पे स्मॉलर ग्रुप है, तो स्मॉलर ग्रुप मतलब बैक कार्बन के पास कौन सा है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन की तरफ से इधर अटैक होगा, जो भी स्मॉलर ग्रुप है वहाँ से ही अटैक होता है हमेशा। एंड ये जो अप्रोच रहता है दैट इज एट द एंगल ऑफ 107 डिग्री। 107 डिग्री एंगल है, किसने बताया, तो बर्गिड ड्यूनिट्स ने, ठीक है, बर्गिड ड्यूनिट्स साइंटिस्ट ने। इसीलिए इस एंगल को हम लोग, ये जो एंगल दिख रहा है ना आपको, इसको बोलते हैं बर्गिड ड्यूनिट्स एंगल, एंड दैट इज इक्वल टू 107 डिग्री, ठीक है। तो 107 ही क्यों, क्योंकि इधर से जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो दिस इज कॉल्ड एज अनहिंडर्ड अप्रोच, मतलब जहाँ पे बल्कियर ग्रुप्स नहीं है, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा नहीं होगा, इसीलिए ये अटैक फेवर होगा, ठीक है। तो अभी एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, अभी हम लोग ने यही क्या किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ इसका रिएक्शन किया, तो इसमें ऑब्वियसली H माइनस जो है दैट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो AlH3 माइनस और ये वाला जो H बॉन्ड है, तो H क्या करेगा, इधर से अटैक करेगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक, राइट। तो ये जो कार्बोनिल वाला बॉन्ड है वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन की तरफ, और हमें क्या मिलेगा, OH मिलेगा, और H इधर अटैच हो जाएगा, ठीक है, और ये इथाइल, तो जब भी H अटैच हो जाएगा तो OH और इथाइल जो है इस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और बैक कार्बन के जो ग्रुप्स है दैट विल रिमेन एज इट इज। अभी इसमें हम लोग कैसे इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखिए, जो ऊपर वाले ग्रुप्स है ना MEnOH, दीज आर अबव प्लेन, नीचे वाले जो है दोज आर बिलो प्लेन, एंड जो बीच वाले हैं ना H एंड PH दोज आर ऑन द प्लेन, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग ने देखा जो इथाइल है वो क्या है, बिलो प्लेन है, और कभी भी अगर हम लोग नॉर्मल कार्बन चेन ड्रॉ करते हैं तो जो बड़े ग्रुप्स होते हैं जैसे कि इथाइल मिथाइल कोई भी अल्काइल ग्रुप है, तो लॉन्गर चेन मिलने के लिए उसको हम लोग प्लेन ऑफ पेपर में ड्रॉ करते हैं। तो अगर इसको प्लेन ऑफ पेपर में लाना है, ऑन प्लेन लाना है, तो बिलो इसको क्या करना पड़ेगा, फ्रंट कार्बन को हमें रोटेट करना पड़ेगा। अभी ये 3 ग्रुप्स अटैच है, अगर इथाइल को क्या करना है, ऑन प्लेन लाना है, मतलब इथाइल शुड कम हियर, ओके, तो इट शुड बी रोटेटेड बाय हाउ मच, इट शुड बी रोटेटेड बाय 120 डिग्री, राइट। तो 120 डिग्री से हम लोग क्या करेंगे, उसका रोटेशन करेंगे 120 डिग्री से, तो इथाइल यहाँ पे आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा OH की जगह, और OH नीचे आएगा इथाइल की जगह, ठीक है। तो अभी जो हम लोग को स्ट्रक्चर मिला है उसमें MEnH जो है वो अबव प्लेन है, H एंड OH बिलो प्लेन है, इथाइल और PH ऑन प्लेन है, तो इथाइल आ गया ऑन प्लेन। तो अभी जो लॉन्गर चेन है ऑन पेपर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखिए, तो फ्रंट कार्बन में क्या क्या लगा है, OH लगा है, इथाइल लगा है, हाइड्रोजन लगा है। OH कहाँ पे है, बिलो प्लेन है, हाइड्रोजन कहाँ पे है, अबव प्लेन है, और इथाइल इज ऑन द प्लेन। और बैक कार्बन में देखिए, हम लोग ने तो ये पहले से ही लिखा है ना, विच इज एज सेम एज द रिएक्टेंट ओनली, तो PH इज ऑन द प्लेन, मिथाइल अबव प्लेन है, एंड हाइड्रोजन बिलो प्लेन है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि बेसिक एक्सप्लेनेशन क्या है क्रैम्स और फेल्किनन मॉडल का, लेकिन अगर एग्जाम में रिएक्शन आया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का और कायरल अल्डिहाइड दिया है और एक न्यूक्लियोफाइल दिया है, तो हर टाइम हम लोग जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है वो ड्रॉ नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम लोग कुछ ट्रिक्स देखेंगे जो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ओके। ये ट्रिक्स आप यूज़ करके कोई भी रिएक्शन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इधर देखिए, ये जो कायरल अल्डिहाइड दिया है आपको, ठीक है, तो इसके जो कायरल कार्बन के जो ग्रुप्स है उनको हम लोग ने डिफ्रेंशिएट किया है। S मतलब स्मॉलर ग्रुप, M मतलब मीडियम ग्रुप, एंड L मतलब लार्जर ग्रुप। जैसे कि समझो PH है, Me है और H है, तो ऐसे ग्रुप जो है हम लोग ने उनको डिफ्रेंशिएट किया। तो न्यूक्लियोफाइल जो है एक तो ऊपर से अटैक कर सकता है या फिर नीचे से अटैक कर सकता है, ओके। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो दैट डिपेंड्स ऑन दिस कायरल कार्बन एटम, जिसके जो ग्रुप्स अटैच है ना वो उस पर, ठीक है। तो अभी कैसे डिसाइड करेंगे, फर्स्ट ट्रिक, अगर जो लार्जर ग्रुप होता है, मतलब ये वाला ग्रुप और कार्बोनिल कार्बन, ओके, ये वाला और ये वाला अगर एंटी है, एंटी मतलब अपोजिट साइड है, देन न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द स्मॉलर ग्रुप साइड। स्मॉलर ग्रुप साइड मतलब स्मॉलर ग्रुप कहाँ पे है, अभी बिलो द प्लेन है, तो न्यूक्लियोफाइल जो भी है वो बिलो द प्लेन मतलब नीचे से अटैक करेगा
नीचे से अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो कैसे बनेगा मॉलिक्यूल, देखिए ये जो न्यूक्लियोफाइल है बिलो द प्लेन आएगा, तो फिर जो OH जो बनेगा ना वो बनेगा अबव द प्लेन, ठीक है। तो ऐसे होगा प्रोडक्ट में। अगर दूसरा ट्रिक, लार्जर ग्रुप इज सिन टू कार्बोनिल ग्रुप। सिन मतलब क्या, दोनों सेम साइड होंगे। तो इधर ध्यान दीजिए, अगर एक कार्बोनिल है और लार्जर ग्रुप इसी साइड में है, ठीक है, तो लार्जर ग्रुप इज सिन टू व्हाट, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। तो जो स्मॉलर ग्रुप रहता है ना उसके साइड से अभी अटैक नहीं करेगा, अभी अटैक करेगा मीडियम साइड के ग्रुप से। मीडियम साइड मतलब ये जो अबाउ द प्लेन ग्रुप है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल अबाउ द प्लेन अटैक करेगा, अबाउ द प्लेन अटैक करेगा, ठीक है। तो जो OH बनेगा ना वो कहाँ पे बनेगा, बिलो द प्लेन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग इजीली ये रिएक्शंस कर सकते हैं। अगर कोई भी रिएक्शन आया तो हम लोग इन्हीं दो ट्रिक्स को यूज करेंगे। आपको सिर्फ ये याद रखना है, इफ लार्जर ग्रुप इज एंटी टू कार्बोनिल द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द स्मॉलर ग्रुप साइड एंड OH जो है उसके अपोजिट में बनेगा, और लार्जर ग्रुप इज सिन टू कार्बोनिल द न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फ्रॉम द मीडियम ग्रुप साइड, ठीक है। तो ये दो ट्रिक्स को समझ लीजिए, फिर हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ओके। तो अभी ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हम देखेंगे। तो दीज रिएक्शंस आर स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव का मीनिंग होता है इसमें हमें दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उसमें से एक होता है मेजर प्रोडक्ट और दूसरा होता है माइनर प्रोडक्ट, ओके। तो अभी ये जो एग्जाम्पल है वो देखिए। सो दिस इज कायरल, ओके। तो इसमें कार्बोनिल है और बाजू में कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन पे जो ग्रुप्स है उसको लार्ज, स्मॉल और मीडियम ऐसे हम लोग ने लिख लिया। अभी फर्स्ट ट्रिक क्या है कि अगर लार्जर ग्रुप एंड कार्बोनिल का जो बॉन्ड है, इफ दे आर अपोजिट मतलब एंटी टू ईच अदर है, तो जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, तो इस केस में न्यूक्लियोफाइल इज H-, तो वो कहाँ से अटैक करेगा, स्मॉलर ग्रुप साइड से। स्मॉलर ग्रुप तो कहाँ पे है अभी, अबाउ द प्लेन है, दैट इज H, ओके। तो जो हमारा H- आने वाला है दैट विल बी फ्रॉम अबाउ द प्लेन, तो ये अटैक होगा ऐसे, और जो OH है वो कहाँ पे चला जाएगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए H जो है वो अबाउ द प्लेन आ गया और OH जो है वो बिलो द प्लेन आ गया, और बाकी सब तो सेम ही रहेगा। और इसमें माइनर प्रोडक्ट क्या बन सकता है, तो उल्टा बनेगा, जैसे कि H जाएगा बिलो द प्लेन एंड OH जाएगा अबव द प्लेन, ठीक है। मेजर माइनर मतलब फॉर एग्जांपल अगर ये 80% बन रहा है तो ये 20% बनेगा ऐसे, ओके। तो अभी ये सेकेंड एग्जांपल देखिए, इसमें भी हम लोग लार्जर, स्मॉलर और मीडियम ग्रुप ऐसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सो दिस इज लार्जर ग्रुप, मीडियम ग्रुप एंड दिस इज स्मॉलर ग्रुप। अगेन सी द कार्बोनिल ग्रुप एंड लार्जर ग्रुप, इफ दे आर सीन है ना इधर, मतलब सेम साइड है ना, तो सेम साइड होता है तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा H- वो कहाँ से आएगा, मीडियम साइड से आएगा, राइट। तो मीडियम मतलब इधर क्या है, बिलो द प्लेन है, तो जो H आने वाला है दैट विल कम फ्रॉम बिलो द प्लेन H-, और OH जो बनेगा वो अबव द प्लेन बनेगा, ठीक है। तो H जो है बिलो द प्लेन से आया और OH बना अबव द प्लेन। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। माइनर में कैसे होगा, अभी जो H है वो कहाँ पे आएगा, अबव द प्लेन, एंड OH कहाँ से आएगा, बिलो द प्लेन, ठीक है। तो ये हो गया। नाउ सी द थर्ड एग्जांपल। यहाँ पे लार्जर, मीडियम एंड स्मॉलर ग्रुप डिफ्रेंशिएट करो। तो मिथाइल H और साइक्लोहेक्साइल ग्रुप है, तो इसमें ऑब्वियसली लार्जर इज दिस वन, दिस इज मीडियम ग्रुप एंड दिस इज स्मॉलर ग्रुप। अभी कार्बोनिल और लार्जर ग्रुप क्या है, सेम साइड है ना, मतलब सिन टू ईच अदर। तो सिन मतलब क्या, जो न्यूक्लियोफाइल आने वाला है दैट विल कम फ्रॉम मीडियम साइज ग्रुप। मीडियम कहाँ पे है अभी, अबाउ द प्लेन है। सो जो H आएगा ना, H- जो अटैक होगा इस पे, तो अबाउ द प्लेन से होगा, और ये कहाँ पे जाएगा, O-, मतलब OH कहाँ पे जाएगा, बिलो द प्लेन जाएगा। सो द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस, H अबाउ द प्लेन एंड OH बिलो द प्लेन। और माइनर में क्या बनेगा, OH कहाँ जाएगा, अबाउ द प्लेन, और H जाएगा बिलो द प्लेन। तो अगर ऐसे ही एक एग्जाम्पल आपको दिया जाए
कार्बोनिल है। अभी ये साइक्लोहेक्साइल ग्रुप जो है दैट इज एंटी टू दिस, एंड मिथाइल ग्रुप बिलो द प्लेन है और हाइड्रोजन ग्रुप अबव द प्लेन है। तो इसका प्रोडक्ट आप लिख सकते हैं, बराबर, ठीक है। अभी हम CSIR नेट में आए हुए कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, सो ये जो क्वेश्चन है वो आया था CSIR नेट दिसंबर 2011 में। द क्वेश्चन इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द गिवन रिएक्शन इज। ओके, तो अभी जो क्वेश्चन आया है वो क्रैम्स रूल का ही है। वो कैसे आइडेंटिफाई करना है, देखो यहाँ पे स्टार्टिंग मटेरियल में कार्बोनिल कंपाउंड है और उसके बाजू में जो कार्बन है दैट इज कायरल वन। ओके, और क्रैम्स रूल हम लोग ऐसे ही मॉलिक्यूल में अप्लाई करते हैं। सो दिस इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि इसमें जो न्यूक्लियोफाइल यूज हुआ है दैट इज H-, राइट। तो आइडेंटिफाई कर लिया कि क्रैम्स रूल के हिसाब से होने वाला है। अभी ऑप्शंस में देखिए क्या क्या दिया है। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो तो अपने आप कट गया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी में देखिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वैसे ही सेम ऑप्शन दिया है, तो ये भी कट गया। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी। तो अभी हम क्रैम्स रूल अप्लाई करते हैं। सो विल ड्रॉ द मॉलिक्यूल फर्स्ट। पीएच है, सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है। तो ये कायरल कार्बन पे इधर Me ग्रुप लगा हुआ है, इसका मतलब फोर्थ ग्रुप विल बी व्हाट, H, विच इज बिलो द प्लेन। तो अभी देखिए कार्बोनिल कार्बन और लार्ज मीडियम एंड स्मॉल ग्रुप, दिस इज लार्ज, दिस इज मीडियम एंड दिस इज स्मॉल वन। तो लार्ज ग्रुप एंड कार्बोनिल ग्रुप जो है वो क्या है, एक दूसरे के सेम साइड में है ना, बराबर। तो सिन है, सिन है मतलब न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, मीडियम साइज ग्रुप से, और मीडियम साइज ग्रुप क्या है, Me। ओके, तो वो कहाँ पे है, अबव द प्लेन। सो न्यूक्लियोफाइल मतलब जो H- आने वाला है दैट विल अटैक फ्रॉम द अबव द प्लेन, एंड जो OH बनेगा ना वो कहाँ पे बनेगा, बिलो द प्लेन। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए दिस H विल बी अबव द प्लेन एंड OH विल बी बिलो द प्लेन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, OH बिलो द प्लेन कहाँ पे दिया है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। तो ये वाला क्या हुआ अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी सेकेंड एग्जांपल देखेंगे जो CSIR नेट दिसंबर 2014 में आया था। तो क्वेश्चन इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कायरल सेंटर्स ऑफ स्टार्टिंग कीटोन इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। ओके, तो हमें क्या दिया है, कीटोन दिया है जहाँ पे एक कायरल सेंटर मौजूद है बट इट इज़ नॉट बिसाइड दिस कीटोन, ठीक है। जो कीटोन के बाजू में है उसका हम लोग को दिया नहीं है कि कौन सा ग्रुप ऊपर है, मतलब अबव द प्लेन है, या फिर कौन सा ग्रुप बिलो द प्लेन है। उसके बाद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब डालेंगे तो इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बराबर। तो OH और H आएगा इधर। तो इसमें हमें क्या करना है, थर्ड पोजीशन एंड सिक्स पोजीशन का R और S कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है, ठीक है। तो R एंड S तो आपको पता ही होगा, फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन करते हैं। कोई भी कायरल कार्बन एटम को जो 4 ग्रुप्स अटैच होते हैं, ठीक है, तो दिस इज अबव द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन। इफ दिस इज 1, 2 and 3, okay, this is smaller group, fourth group is lower priority group। तो 1, 2, 3 जब एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब वो होता है S कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे जो स्मॉलर ग्रुप है वो क्या है, बिलो द प्लेन है, तो S का S ही रहेगा। और अगर जैसे कि समझो ये 3 इधर है और ये 2 इधर है, तो अगर ये क्लॉकवाइज घूमता है, ठीक है, ये कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा। क्लॉकवाइज का मतलब होता है ये हो गया R कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सो ये बेसिक है RS। अभी आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्रैम्स रूल कहाँ पे है, तो जल्दी आपको समझ में आएगा। लेट्स डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ थर्ड एंड सिक्स पोजीशन नाउ। पहले नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे क्योंकि कीटोन ग्रुप यहाँ पे है ना, राइट। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो अभी 6 पोजीशन को हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे
सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किससे जाएगी, देखो इथाइल है, मिथाइल है, एच है और ये पूरा बड़ा ग्रुप है, तो जो लार्जर ग्रुप है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी, ठीक है। सो दिस इज फर्स्ट, सेकेंड विल बी इथाइल एंड थर्ड विल बी दिस एंड फोर्थ विल बी दिस हाइड्रोजन। तो 1 2 3 कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है एस, तो सिक्स्थ वाला जो पोजीशन है वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इज एस, तो 6s कहाँ पे है, देखो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी में 6s है। अभी जो थर्ड पोजीशन है उसका RNS अगर निकलना है तो उसके लिए अबव और बिलो प्लेन ग्रुप हम लोग को चाहिए, लेकिन डायरेक्ट रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट से हम लोग नहीं बता सकते ना, तो यहाँ पे अभी यूज होगा क्रैम्स रूल। तो यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, OH जो है अबव द प्लेन बन रहा है और H जो है वो बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है, और H बिलो द प्लेन से अटैक कब करता है ये जानने के लिए अभी रिएक्टेंट में देखिए, जो थर्ड वाला पोजीशन है उसका अभी कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे H बिलो द प्लेन से अटैक कर रहा है, बरोबर। तो इसमें देखिए जो बाजू में कार्बन है दैट इज ऑल्सो कायरल, कायरल क्यों है, देखो यहाँ पे एक ग्रुप अटैच है, यहाँ पे दूसरा अटैच है, थर्ड वाला मिथाइल है और फोर्थ वाला क्या रहेगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन रहेगा। तो अभी ये अबव और बिलो प्लेन हमें डिसाइड करना है, तो लेट्स डिफ्रेंशिएट एज लार्ज मीडियम एंड स्मॉलर ग्रुप। तो ये वाला जो ग्रुप है वो क्या होगा, दिस इज लार्जर ग्रुप, एंड ये मिथाइल जो है वो मीडियम साइज ग्रुप है और दिस इज स्मॉलर साइज ग्रुप, राइट। तो आपको ये समझ में आ रहेगा, ये वाला लार्जर ग्रुप है, मिथाइल इज मीडियम वाला ग्रुप एंड हाइड्रोजन इज स्मॉलर वाला ग्रुप। तो अभी इसमें क्या हुआ है, देखो लार्जर ग्रुप एंड कार्बोनिल आर सेम टू ईच अदर, सेम साइड है, और सेम साइड होता है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ से करता है, मीडियम साइज वाले ग्रुप की तरफ से, राइट। तो H जो है आने वाला H माइनस, ठीक है, तो उसने अटैक कहाँ से किया है, मीडियम साइज वाले ग्रुप की तरफ से, राइट। तो मीडियम, तो यहाँ तो ये बिलो द प्लेन आ रहा है, बराबर, मतलब मीडियम साइज का जो ग्रुप है वो कहाँ पे होना चाहिए, वो होना चाहिए बिलो द प्लेन, और H जो है वो कहाँ पे होना चाहिए, अबव द प्लेन। समझा आपको है, ठीक है। तो इससे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ ये वाला स्ट्रक्चर थर्ड वाला पोजीशन का मैं इधर लिखती हूँ, इधर देखिए। तो ये लार्ज वाला ग्रुप यहाँ पे है, इसको हम लोग R लिख देते हैं, यहाँ पे कार्बोनिल है, राइट, और यहाँ पे जो Me है वो क्या है, बिलो द प्लेन है, और H जो है वो क्या है, अबव द प्लेन है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको RNS डिटरमाइन करेंगे बाय CIP रूल। तो देखिए ये वाला कायरल कार्बन एटम है, इस पे फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी इस वाले ग्रुप पे, फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी ये वाले ग्रुप क्योंकि इस पे हाइड्रो एटम अटैच है, फिर सेकंड जाएगी ये वाले ग्रुप पे, थर्ड जाएगी ये वाले ग्रुप पे और फोर्थ जाएगी ये वाला। तो 1 2 3 कैसे घूमेगा, देखो 1 2 3 घूमेगा अभी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, लेकिन जो स्मॉलर ग्रुप है वो क्या है, अबव द प्लेन है, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस आएगा, बट स्मॉलर ग्रुप क्या है, अबव द प्लेन है, इसीलिए एस विल चेंज टू आर, ठीक है। तो थर्ड वाला जो पोजीशन है तो उस पर क्या आएगा, आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो 3R और 6s जो है वो हमारा आंसर आएगा। ओके, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया। अभी इसके बाद जो वीडियो आएगा दैट विल बी ऑन एंटी क्रैम्प्स रूल और क्रैम्प्स चिलेट मॉडल। ओके, तो अगर आपको आज जो पढ़ा है उसमें कुछ भी डाउट है तो कमेंट्स में मुझे बता दीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।